Hello दोस्तों, I hope you are doing great. So today we will practice some English sentences of daily usage. These are the very small sentences and we should learn it through our heart thoroughly. So first one is leave me. Leave me का मतलब होता है कि छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, लीव मी। कई कहते हैं ना कि जब आप कभी फेड अप हो जाओ किसी से या अपने पार्टनर को बोलो मैं अकेला रहना चाहता हूँ, लीव मी अलोन। सो सेकंड इज कम ऑन टाइम, समय पर आना, कम ऑन टाइम, समय पर आना, राइट। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को बोलते हो यार पार्टी में ना टाइम पर आई हो, प्लीज़ कम ऑन टाइम। सो ये बहुत महंगा है, इट्स वेरी कॉस्टली, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आप कॉस्टली का यूज़ भी कर सकते हो और एक्सपेंसिव का यूज़ भी कर सकते हो, राइट। सो यह बहुत महंगा है, इट्स वेरी कॉस्टली, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेंबर। जैसे इफ़ अगर आप अपने फ्रेंड से मिले हो तो आप उससे पूछोगे भाई क्या तुझे याद है मेरा बर्थडे, डू यू रिमेंबर माई बर्थडे। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। जैसे आपको कोई अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ डिस्कशन कर रहा है आपके साथ में, तो वो आपसे जैसे बीच में आपने रिप्लाई करना है तो आप कहोगे यस आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, है ना। आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, मैं तुम्हारी जो सिचुएशन है उसको मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, आई अंडरस्टैंड। आप किसी से पूछोगे कि तुम्हें समझ आया, सो डिड यू अंडरस्टैंड या डिड यू गॉट इट, राइट, कि तुम्हें समझ में आया जो मैं तुम्हें बता रहा था, डिड यू गॉट इट, सॉरी डिड यू गेट इट। और क्योंकि डिड आ गया ना हमारा, एक हम वी आर आस्किंग, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमेशा डिड के बाद क्या आएगा, जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो फर्स्ट आएगी, डिड यू गेट इट, डिड यू अंडरस्टैंड। कौन सा लेना है, अब कोई आपसे, आप किसी चीज़ में दो कोई चीज़ें हैं, जैसे दो बुक्स हैं तो आप उसमें से पूछ रहे हो भाई कौन सी लेनी है, विच टू टेक, कौन सी लेनी है, विच टू टेक। ये दीज आर द वेरी स्मॉल सेंटेंसेस, मतलब हमने सिर्फ 2-3 वर्ड्स में बोलने होते हैं, एक छोटा स्मॉल सेंटेंस में बोलना होता है। हम डेली में डेली यूसेज के ये वर्ड्स हैं, वेरी इजी हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर लो तो देखो मज़ा आ जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन जो है कितनी कितनी अच्छी लगेगी। सब ख़त्म हो गया, ऑल इज़ ओवर। आपको जैसे भगवान ना करे, जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया है ना, तो फिर वो इंसान बड़ा दुखी होता है, तो दूसरा दोस्त पूछता है यार क्या हो गया, वो कहता है यार सब कुछ ख़त्म हो गया, ऑल इज़ ओवर नाउ। अब वो नहीं रहा, जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो हम ये बोलते हैं कि वो नहीं रहा, ही इज़ नो मोर, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ जी ही इज़ डेड नाउ, हम बोलेंगे ही इज़ नो मोर। ठीक से कहो, स्पीक क्लियरली। आप जैसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बंदा कुछ ऐसे बोल रहा है तो आप उसको बोलोगे स्पीक क्लियरली, भाई साफ शब्दों में बात करो। थ्रो अप, ऊपर फेंको, अप का मतलब होता है ऊपर, थ्रो मैंने फेंकना, थ्रो अप ऊपर फेंको। शर्माओ मत, डोंट बी शाय। जैसे कोई आपके पास आया या फिर कोई चीज़ लेना चाहता है कोई आपसे, है ना, कुछ मांग रहा है या किसी को कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको बोलोगे डोंट बी शाय। जैसे कोई कुछ खाने के लिए और आप पूछते हो, ऑफर करते हो, तो आप बोलोगे डोंट बी शाय, प्लीज़ टेक इट वन मोर। यह अच्छा है, दिस इज़ गुड या इट्स गुड। कुछ भी तो नहीं, अब आपसे कोई पूछता है यार क्या क्या हुआ, वो आप बोलोगे नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं हुआ भाई। हमारा क्या, व्हाट अबाउट अस। जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें आपको लगता है कि आप किसी नुकसान में जा रहे हो, तो आप बोलोगे व्हाट अबाउट अस, हमारा क्या होगा, व्हाट अबाउट अस। कोई चीज़ है ना, जैसे कोई फ्रूट्स ख़त्म हो गए तो हम बोलेंगे यार व्हाट अबाउट अस, हमारा कहाँ फ्रूट है भाई, हमारा कहाँ पे शेयर है, वेयर इज़ आर शेयर। ज़रा यहाँ आना, प्लीज़ कम हेयर। जब आप किसी को बुलाना चाहते हो अपने पास तो उसके आगे प्लीज़ ज़रूर लगाना है, प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ वहाँ जाना, प्लीज़ गो देयर, वहाँ जाना, ठीक है। हेयर का मतलब होता है यहाँ, और
जो जाने का मतलब होता है वहाँ, ठीक है। देयर, इसमें वक्त लगेगा, इट विल टेक टाइम। आप किसी से, कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई कितना वक्त लगेगा, सो यू टेल कि यार इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम। इसमें थोड़ा सा समय और लगेगा, इट विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम। उसे छोड़ो, लीव हिम,